दोस्तों आज मॉर्निंग में ही हमने फेसबुक पर एक वीडियो डाली और उस वीडियो के ऊपर हमारे एक दर्शक जिनका कमेंट हमारी वीडियो के ऊपर आया, मैं चाहता हूं कि ये कमेंट पढ़कर मैं आपको भी सुनाऊं, कहीं ये सवाल आपका भी हो सकता है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने, गोविंद प्रजापति जिनका नाम है, गोविंद प्रजापति ने एक ऐसा सवाल कमेंट करके हमसे पूछा जो कहीं ना कहीं हजारों एलआईसी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट के मन में भी यह सवाल चल रहा होगा, लेकिन आप ये सवाल पूछ नहीं पा रहे होंगे। सवाल मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है, नमस्ते सर, आपके सारे वीडियो हमारे लिए अच्छे हैं और हमें कहीं ना कहीं वह हेल्पफुल होते हैं, परंतु सर मार्केट में किसी को बोलते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए तो ऐसा बोलते हैं हमारे पास पहले से इंश्योरेंस है जो हम उसे भर नहीं सकते हैं, तो नया कैसे लें, इसका कोई तोड़ बताइए सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो कहीं ना कहीं हजारों एलआईसी एजेंट के सामने भी यह सवाल आता होगा। तो यह वीडियो सभी एलआईसी एजेंट के लिए देखना जरूरी है। इस सवाल का जवाब हमें कैसे देना चाहिए, और अगर आपके सामने भी ऐसा सवाल आता है कि कस्टमर बोलता है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर क्या करेंगे, जो हमारे पास पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी है हम उसको ही चला नहीं पा रहे हैं, हमें और इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका भी ये सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके सामने भी कोई ऐसा सवाल आया है। दूसरा, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो इस साल एमडीआरटी करना चाहते हैं, और कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो इस साल गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना चाहते हैं एलआईसी में। क्या आप जानते हैं कि गैलेक्सी क्लब मेंबर बनने के लिए कितना बिजनेस करना होता है, और क्या आप जानते हैं कि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए होता है? मुझे कमेंट करके बताइए। आज का सवाल हजारों एलआईसी एजेंट के लिए कुछ सीख देने वाला है। मिस्टर प्रजापति का जो सवाल है उसको लेते हैं। मिस्टर प्रजापति, बहुत बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने। मिस्टर प्रजापति कि भाई अगर एक कस्टमर है, उस कस्टमर के पास आप जा रहे हैं और उस कस्टमर ने आज से 10 साल पहले, 10 इयर्स पहले उसने एक एलआईसी पॉलिसी कराई थी और उस पॉलिसी के लिए वो प्रीमियम अभी तक पे कर रहा है, तो वो दूसरी पॉलिसी क्यों लेगा जब उसके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर है, राइट? तो इसको सवाल को हम लिखते हैं, अगर पहले से इंश्योरेंस है, पहले से इंश्योरेंस है तो नया प्लान क्यों लें, तो नया इंश्योरेंस क्यों लें, नया क्यों लें, राइट? पहला सवाल तो ये हो गया। और दूसरा सवाल है वो ये है कि आगे नई पॉलिसी का प्रीमियम कैसे दें, आगे नई पॉलिसी का प्रीमियम कैसे पे करें, प्रीमियम कैसे पे करें। यह सवाल कहीं ना कहीं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को जानना बहुत जरूरी है, राइट? देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है, आज जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, आज 10 लाख की जो वैल्यू है, आज से 20 साल के बाद उस 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। तो जब आज से 10 साल पहले इन्होंने एलआईसी पॉलिसी कराई थी तो उसका सम एश्योर्ड कितना हो सकता है? उसका सम एश्योर्ड हो सकता है 2 लाख या फिर 1 लाख होगा या फिर 50,000 होगा, राइट? इतना इंश्योरेंस कवर इनका होगा। उस टाइम पे आज से 10 साल पहले मिस्टर प्रजापति की जो कस्टमर हैं, उनकी इनकम थी 10,000 पर मंथ। कितनी इनकम थी? 10,000 पर मंथ, राइट? उस टाइम पे 10,000 रुपए महीना कमाते थे। तो 10,000 रुपए महीना कमाते थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 10 साल पहले एलआईसी की पॉलिसी कराई जिसका सम एश्योर्ड 2 लाख था। यानी कि उस टाइम पर इनके परिवार के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस कवर काफी था। लेकिन इनकम बढ़ती गई, जो 10 साल पहले 10,000 रुपए कमा रहे थे, आज इनकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ। पहले इनकी इनकम कितनी थी? 10,000 रुपए महीना, और आज इनकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना। इनको बोलिए कि सर
मेरे कुछ सवालों का जवाब आपको देना होगा। आज से 10 साल पहले जब आपकी इनकम 10,000 रुपए महीना थी, तब आप ऑफिस कैसे जाते थे? ऑफिस कैसे जाते थे आप? राइट? क्या पूछना है आपको? आपको पूछना है कि सर आज से 10 साल पहले जब आपकी इनकम 10,000 रुपए महीना थी, उस टाइम पर आप ऑफिस कैसे जाते थे? वो बोलेगा उस टाइम पर मैं कैसे ऑफिस जाता था? मैं तो बस से जाता था, फिर उसके बाद रिक्शा करता था। राइट? पहले घर से रिक्शा पकड़ता था, रिक्शा पकड़ के बस पकड़ता था, और बस से उतर के फिर रिक्शा पकड़ता था, तब अपने ऑफिस पहुंचता था। राइट? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मेरी इनकम 10,000 रुपए महीना थी। जब मेरी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम जब 50,000 रुपए महीना हुई, तो मैंने बाइक ली, मैंने बाइक खरीदी। 50,000 की इनकम थी, तब मैंने बाइक खरीदी, और फिर मैं बस से जाना मैंने बंद कर दिया। ना मैं रिक्शा से जाता था, मैं किससे जाता था? बाइक से जाता था अपने ऑफिस। आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, मेरे पास कार है, मेरे पास 4 व्हीलर है, कार है। आज मैं ऑफिस कार से जाता हूं। तो आप उसको बोले कि सर क्यों आपने कार लिया? आज जब आपका काम तो तब भी चल रहा था, आप पहले भी अपने ऑफिस जा रहे थे, आप बस से जा रहे थे, रिक्शा से जा रहे थे, लेकिन आप आज कार से क्यों जाते हो? उस टाइम पर आपका किराया 10 रुपए लगता था, आज आप 1,000 रुपए का पेट्रोल रोज खर्च कर देते हो गाड़ी में। क्यों सर, क्यों कार से जा रहे हो? क्या आप अभी भी बस या रिक्शा से जा सकते हैं? वो बोलेगा नहीं जा सकता हूं, बस रिक्शा से नहीं जा सकता हूं मैं अब, क्योंकि आज जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूं, उस पोजीशन पर, मैनेजर लेवल पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे से जो छोटे एम्प्लॉई हैं आज वो भी गाड़ी से आते हैं। अगर मैं बस से जाऊंगा तो वो मुझे क्या बोलेंगे? राइट सर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 10,000 की जब इनकम थी तो आप कार से नहीं जाते थे, बस से जाते थे। आज आपकी इनकम 1 लाख हुई तो आप कार से जा रहे हैं। राइट? आज से 10 साल के पहले जो आपका इंश्योरेंस कवर 2 लाख का था, आपने बोला कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है 2 लाख। राइट? उस टाइम पर आपके लिए 2 लाख काफी था, क्योंकि आपकी इनकम 10,000 रुपए थी। आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो आपका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए? इसका 10 टाइम्स होना चाहिए। 10 साल पहले जो आपका 2 लाख था, उसका 10 टाइम्स आपका कम से कम होना चाहिए, 10 टाइम्स, यानी कि 20 लाख रुपए कम से कम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी, मैं तो आपको एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने इंश्योरेंस कवर के अकॉर्डिंग ही चलें, आपने उस टाइम पर 2 लाख का इंश्योरेंस लिया था, तो आपकी इनकम 10,000 थी और आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आपको अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सर, पहला सवाल जो आपने पूछा, पहले से इंश्योरेंस है तो नया क्यों लें? सर, नया इसलिए लेने की जरूरत है कि 2 लाख का आपका इंश्योरेंस तब था जब आपकी इनकम 10,000 रुपए महीना थी। आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, तो आपका इंश्योरेंस कवर 2 लाख से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर है। आपके बच्चों की स्कूल की फीस वो कहां से जाती है? सर, आपकी इनकम से जाती है। आपके घर की ईएमआई वो कहां से जाती है? वो आपके इनकम से जाती है। गाड़ी का खर्चा कहां से जाता है? आपकी इनकम से जाती है। अब जरा मेरे एक सवाल का जवाब आपको और देना है। जवाब यह है कि आज आप अपनी कंपनी में हैं, आज आप अपनी कंपनी में, और कंपनी आपको 1 लाख रुपए की इनकम दे रही है। कंपनी आपको 1 लाख रुपए की इनकम दे रही है। अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है या कंपनी बंद हो जाती है और आपकी 1 लाख की इनकम बंद हो जाती है, राइट, आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, तो आगे आपके बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जाएगी? कहां से इनकम आएगी? आपके बच्चों के स्कूल की फीस कहां से जाएगी? जो आपके खर्चे थे वो खर्चे कैसे पूरे हो पाएंगे?
कभी सोचा आपने सर? तो उसका कुछ प्रोविजन आपको करना चाहिए। मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन देता हूं सर जिसमें आपको 1 करोड़ की गारंटी मिलेगी, 1 करोड़ की गारंटी। कल अगर ये इनकम बंद भी हो जाती है परिवार के लिए, तो भी आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। वो 1 करोड़ रुपए आपके ना रहने पर LIC आपके बच्चों के स्कूल की फीस के लिए देगी। क्या आप जानना चाहेंगे सर ये 1 करोड़ कैसे मिलेंगे? वो बोलेगा हाँ बताइए कैसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे, राइट? तो पहला जो सवाल था उसको बोलिए कि सर 2 लाख का इंश्योरेंस कवर है, लेकिन उस 2 लाख में अगर आपके परिवार को 1 करोड़ ना मिलके आपके परिवार को 2 लाख मिले, तो क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सकती है? क्या आपकी बेटी की शादी पूरी हो सकती है इन 2 लाख में? राइट? आप प्लान तो कर रहे हैं, सपने तो देख रहे हैं बड़े बड़े कि बड़ा जब मेरा बच्चा होगा तो मैं बच्चे को डॉक्टरी कराऊंगा, मैं बच्चे को M.Tech कराऊंगा, B.Tech कराऊंगा, लेकिन क्या ये 2 लाख में हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सर पहले से जो इंश्योरेंस कवर है उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपनी एनुअल इनकम का, किसका? जो भी आपकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम का मैं आपको 20 गुना दूंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर, जो आपकी साल की इनकम है मैं उसका 20 गुना आपको लिख के दूंगा कि ये पैसा आपको आपके परिवार को मिलेगा। और आपकी एनुअल इनकम कितनी है सर? आपको 1 लाख रुपए महीने मिलते हैं, तो आपकी एनुअल इनकम हो गई 12 लाख। 12 लाख का 20 गुना, 12 लाख का 20 गुना यानी कि 2.4 CR, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2,40,000 रुपए आपके परिवार को मिलेगा फ्यूचर के लिए। राइट? क्या आप जानना चाहेंगे सर कैसे मिलेंगे? तो कस्टमर अगर ये बोलता है कि हां मैं जानना चाहता हूं, तो आप कस्टमर को टर्म प्लान के साथ में एक एंडोमेंट प्लान लगा कर दें, या फिर टर्म प्लान के साथ में कोई भी एक एंडोमेंट पॉलिसी लगा के दे सकते हैं। चाहे जीवन आनंद दें, चाहे आप जीवन उमंग दें, कोई भी प्लान लगा के दे सकते हैं। तो पहले सवाल का जवाब कस्टमर को मिल चुका है। अब दूसरा सवाल था कस्टमर का कि आगे नई पॉलिसी का प्रीमियम कहां से मैं पे करूंगा, कहां से मैं पे करूंगा? उसको बोलिए कि सर 10,000 में भी आपका गुजारा चल रहा था, 50,000 आपकी इनकम हुई तब भी आपका गुजारा चल रहा है, और आज 1 लाख आपकी इनकम हो चुकी है तब भी आपका गुजारा चल रहा है। राइट? लेकिन सेविंग कुछ नहीं है आपके पास। तभी तो आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि मैं प्रीमियम कहां से पे करूंगा। राइट? तो आप उनको बोले कि सर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो खर्चे आप बगैर जरूरत के करते हैं। वीकेंड पे आप मूवी देखने जा रहे हैं, बाहर पार्टी कर रहे हैं, राइट? पार्टी करते हैं, पार्टी में आप 4-5 हजार रुपए तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। राइट? कार से आप जा रहे हैं ऑफिस में, राइट? उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फालतू के आप खर्चे करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें आप कटौती कर सकते हैं। राइट? कभी आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, आपकी पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है, आपने देखा कि यार ये मेरे को सूट मिल रहा है, मेरे को अपनी वाइफ के साथ जाना है, आपकी वाइफ कहते हैं कि मुझे ये सूट लेना, देखो मुझे ये सूट पसंद आ रहा है, आपने कहा ठीक है ले लीजिए। अब उसके साथ में एक ऑफर लगा हुआ है कि बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 4 गेट 1 फ्री। तो वाइफ क्या बोलती है? वाइफ बोलती है 4 खरीद लो, 4 के साथ 1 फ्री मिलेगा। आपने बोल दिया कि ठीक है खरीद लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पॉकेट में पड़ा हुआ है, फट से क्रेडिट कार्ड निकाला और स्वाइप करा दिया कार्ड। अब उसकी फिर आप EMI बनवाते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से खरीद के उसकी EMI बनवाते हैं, यानी कि आपके सर पे EMI का एक और बोझ आ चुका है। उसमें कटौती नहीं कर सकते हैं आप, उसमें आपको कटौती करनी पड़ेगी। ये जो खर्चे हैं, पार्टी में आप जाते हैं वहां पे खर्च करते हैं, राइट? उनमें खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी, और उसमें से कटौती करके क्या आप 4-5 हजार रुपए महीना नहीं निकाल सकते हैं? सर 1 लाख में से मैं आपसे सिर्फ 5,000 रुपए महीना मांग रहा हूं, 5,000 रुपए महीना आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते अपने बच्चों के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको करोड़ों रुपए मिले, तो आपको ये निकालने पड़ेंगे। क्या सर मुश्किल है निकालना? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं लिख के कि सर कल अगर
ये इनकम परिवार की बंद भी हो जाएगी, कंपनी बंद हो गई आपकी, या कंपनी ने आपको बाहर भेज दिया, तो क्या आप अपने घर पे कुछ पैसा नहीं भेजेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए? भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और सर मैं कहता हूं कि अगर ये इनकम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, कल भगवान ना करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे, तो आपके बच्चों की स्कूल की फीस, आपके घर के जो खर्चे हैं वो कैसे हो पाएंगे? आप अपने बेटे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहते थे, कैसे बना पाएंगे? कहां से पैसे आएंगे? सोचने की जरूरत है सर। जागिए, उठिए, सोचिए। इंश्योरेंस करोड़पति बनने के लिए नहीं होता है, इंश्योरेंस होता है परिवार की सुरक्षा। कल अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो उस केस में कम से कम हमारे परिवार सुरक्षित रहे, परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, इसलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर। तो ये जो सवाल आपके सामने आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आपके सामने आते हैं, इन ऑब्जेक्शन को आपको इस तरीके से हैंडल करना है। जो आपके सामने दो ऑब्जेक्शन आए कि कस्टमर बोलता है कि पहले से मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं इंश्योरेंस क्यों लूं, और दूसरा आगे नई पॉलिसी का प्रीमियम कैसे पे करूं, तो सर उन दोनों सवालों के जवाब आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, राइट? तो मिस्टर प्रजापति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से यही कहना चाहता हूं कि आप भी कमेंट करके सवाल पूछिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कल की जो वीडियो बने वो वीडियो आपके कमेंट को पढ़कर वीडियो बने, और आपके कमेंट को पढ़कर हम वीडियो बनाएं और हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर उससे कुछ नई सीख लें। सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। बस सुबह बैग उठाया चल दिए ब्रांच में, बैग उठाया चल दिए मार्केट में, 2-4 लोगों से बात करी, बोला नहीं चाहिए, अपने घर पे आ गए और पूरा महीना जीरो पे बैठ के निकाल देते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो पाती। तो अगर आपके सामने भी ये दिक्कत है तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हमने लॉन्च कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखाएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, और कैसे आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। बिना वेबसाइट आप कस्टमर नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, अब आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहां पर जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारी एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी। उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वेरीफाई होगा, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाइए। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, ताकि वो भी आगे अपनी टीम को फॉरवर्ड कर पाए समझाने के लिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT, COT, TOT और गैलेक्सी क्लब मेंबर बने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।